तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एक दुकान पर कार्रवाई हुई है, जिसके बाद जो है उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला। मौके की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बता दें कि जम्मू में बंदूक बेचने वाली एक दुकान को उसके ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण ना कराने पर सील कर दिया, जबकि अधिकारियों ने सभी फायर आर्म्स लाइसेंस धारकों को 1 सप्ताह के भीतर अपने अतिरिक्त हथियार जमा कराने की समय सीमा तय की। दुकान के मालिक अमरनाथ भार्गव ने दावा किया है कि जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा था। आइए आपको सुनाते हैं मौके पर मौजूदा लोगों का क्या है कहना। जम्मू से आप देख रहे हैं तनवीर सिंह की रिपोर्ट। मैं अमरनाथ भार्गव, ये मेरी दुकान है हम भार्गव आर्मर्स कंपनी, और ये इन्होंने हमने लाइसेंस मुझे 1979 में मिला था। वो जेके हाँ, 1979 में मिला था। मैं 73 से काम कर रहा हूँ ये जी। तो 1979 में मुझे ये लाइसेंस मिला भार्गव आर्मर्स कंपनी का। जी और उसके बाद ये हमारा जी आप बोले। हमारा लाइसेंस जो है ये 1962 के रूल के मुताबिक हमें ये लाइसेंस मिला, जिसमें एक फार्म होता है, यूनिक फार्म नंबर 12 में हमें ये लाइसेंस मिला। 11 और 12 होता है सेल एंड कीप एंड रिपेयर के लिए, जी ट्रेडिंग के लिए ये लाइसेंस था, जो कि पहले हर साल रिन्यूअल होता था। फिर इसको बाद में 3 साल के लिए रिन्यूअल किया, फिर 5 साल का रिन्यूअल किया। जो मेरा लाइसेंस है वो 31 दिसंबर 2023 तक रिन्यूअल है, वैलिड है, डीसी ने रिन्यूअल किया है। पहले आर्म्स रूल 2062 के तहत ये लाइसेंस 1962 के तहत ये लाइसेंस जो है ये होम डिपार्टमेंट रिन्यूअल करती थी। वो सालों साल ये लाइसेंस रिन्यूअल करती रही। उसके बाद 2016 रूल आया, जिसमें हमारे फार्म जो है ये 12 से 8 पे जाना था। तो 16 के बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये रूल लागू हो गया तो उसमें एक एनडीएल पोर्टल खोला, जिसमें ये इंडिविजुअल लाइसेंस जितने भी लाइसेंस हैं पुराने उस पोर्टल में इन्होंने डाल के जी तो हमें ये नया प्रिंट देना था। लाइसेंस फार्म नंबर 8 इन्होंने 2017 में ये पोर्टल में हमारे चढ़ा दिए, और ये पावर जो थी रिन्यूअल की ये डीसी को मिली जी। तो डीसी ने साहब ने 2016 के बाद जितने लाइसेंस रिन्यूअल हुए, मेरा लाइसेंस 2017 तक रिन्यूअल था, तो जितने लाइसेंस रिन्यूअल हुए ये इन्होंने फिर डीसी ने रिन्यूअल कराए। और ये लाइसेंस जो हैं ये डीसी ने पोर्टल पे चढ़ाने थे, और डीसी साहब ने पोर्टल पे नहीं चढ़ाए, तो हमारा जो पोर्टल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिलीट हो गया। अब इन्होंने कहा पिछले साल के आप नए अप्लाई करो। इन्होंने चिट्ठी लिखी, कोशिश की, चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये पोर्टल जो है ये चल नहीं रहे हैं, ये 160 दुकानदार हैं जिनके पोर्टल पे जो नाम है ये चल नहीं रहे हैं, आप हमें बताओ क्या करें। वो चिट्ठी है मेरे पास में, आप बोलोगे तो मैं दे दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि ये नॉन रिन्यूअल ऑफ क्या आप डेट नहीं हुए पोर्टल पे, इसलिए ये हमारे लाइसेंस जो हैं ये खत्म हो। इन लाइसेंसों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर और निकाला था 2020 में कि जो लाइसेंस एनडीएल में नहीं चढ़े हैं उन लाइसेंसों को आप कैंसिल समझें, कि वो लाइसेंस कैंसिल। तो उसी बेस पे इन्होंने लेके हमें एक लेटर लिखा, एक सर्कुलर निकाला अप्रैल में मार्च में डीसी को कि ये लाइसेंस जो पोर्टल पे एनडीएल पे नहीं चढ़े, जिनका क्यूएनआई नंबर नहीं लगाया, यूनिक नंबर नहीं लगा, वो लाइसेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में एक आर्डर निकाला है, उसके तहत ये कैंसिल है। तो इन्होंने हमारे 2023 में सेल बंद कर, जून जुलाई में हमें लेटर निकाला, हमारी सेल बंद कर दी, जो कि पोर्टल पे थे, जो कि हमारे पोर्टल में थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्होंने लिखा कि इनका पोर्टल से निकल गए, आप इनको नए लाइसेंस दो। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें नई फॉर्मेलिटीज करके दो, एक फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है। तो पहले तो इनका पोर्टल ही नहीं चल रहा था, काफी देर के बाद इनका पोर्टल चला, फिर वो हमने भर के दे ही दिए। वो हमने नवंबर में ये डीसी ने हमारा केस, मेरा केस पर्टिकुलरली, मैं सबका नहीं कह सकता, लेकिन मेरा केस जो है वो नवंबर में इन्होंने वो रिकमेंड करके डीसी को देखते हैं। अभी जो इनके पास पड़े, कभी कुछ बोलते हैं, कभी हमें करके नहीं दिए, और अभी इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि ये दुकानें सील करो। तो सर अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अब क्या अगला क्या, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ही करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। क्या लगता है आपको किसकी गलती है इसमें, किसकी लापरवाही की? लापरवाही गवर्नमेंट की। देखो आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, उस लाइसेंस को हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उसमें उस लाइसेंस को बोलोगे आप बिंदी भी लगा सकते हैं, हम नहीं लगाया, वो गवर्नमेंट की कस्टडी है। इन्होंने कन्वर्ट करके देना था, जो रूल बना है इन्होंने फॉलो करना था। हमसे हमारी दुकानें चल रही हैं, मेरी दुकान 1978 में अब कितना हो गया, 45 साल हो गए हैं। ठीक है जी, मेरी दुकान को 45 साल हो गए मुझे काम करते,
45 साल अगर मेरी दुकान ठीक ठाक चल रही थी, तो अब इन्होंने उसमें मेरा क्या क्या करना था? उसको उसमें रिप्लेस करके ही देना था। मैं कोई नया थोड़ी ले रहा हूँ। फिर भी हमने फॉर्मेलिटीज की हैं सारी। जी अब ये मेरी तो तरफ से यही है कि अगर मेरे कोई एज ए कोई मुझे सीनियर सिटीजन, जो कोई इतने साल मैंने काम किया, 45 साल लाइफ के बहुत होते हैं। कितने एम्प्लॉई हैं मेरे, बिल्कुल। जो कि छोटे छोटे बच्चे आए थे मेरे पास, अब उनके बच्चे भी जवान हो गए हैं, सारे मेरे पे डिपेंड हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से कि इसकी कोई इंक्वायरी कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो क्या चल रहा है इस समय आपके दिल में, उदास नजर आ रहे हैं आपका? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उदास तो है ही है, जिसने इतने साल काम किया है। बिल्कुल। और आज मैं मतलब मेरे को इतनी एक बदनामी के साथ, आपको तो, लोगों को तो नहीं ना पता, लोग सोचते हैं पता नहीं इसने क्या किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है नहीं जी। और जितने साल जिस आदमी ने काम किया, इज्जत के साथ काम किया, फैमिली है मेरी रिश्तेदारी है, सब कुछ है, लोग एम्प्लॉई हैं, मैं इनको तनख्वाह कहाँ से दूंगा, बैंक का लोन है, सब परेशानी है। इतनी साल से अगर किसी को नौकरी से आप निकाल देते हो, और जिनकी ये गलती है, चलो हमारी गलती है, हमें सजा दो, लेकिन एक कम से कम कोई इंक्वायरी कराओ, इनके ऑफिसरों की भी इंक्वायरी कराओ यार। बिल्कुल। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। 2019 में रिकमेंडेशन भी किया था कन्वर्जन के लिए, जी। जो सबसे बड़ी बात है। 2019 में रिकमेंडेशन किया था कन्वर्जन के लिए, जो कन्वर्जन नहीं किया, 6 साल हो गए रिकमेंडेशन किए, वो 6 साल से कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? गवर्नमेंट की लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है। यहाँ काम नहीं करते। देखो, करप्शन ये नहीं होता है, पैसा देना करप्शन नहीं होता, बिल्कुल। काम ना करने बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्शन है। जो लोग काम नहीं करते वो भी करप्ट है। जी। ये नहीं होता कि भाई मैंने किसी को पैसे दे दिए, करप्शन है वो। अगर एक अफसर के पास फाइल जाती है, 1 साल वो उस फाइल के ऊपर बैठा हुआ है, उससे बड़ा करप्ट कोई नहीं हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की करप्शन है काम ना करना। और आज जम्मू जो है इसी चीज का भुगत रहा है। हमारे पास वैसे करप्ट लोग कम है जो पैसे कम खाते हैं, हमारे पास वैसे करप्ट लोग ज्यादा जो काम नहीं करते हैं। और पूरे जम्मू में आज सारे के सारे ब्यूरोक्रेट यही काम कर रहे हैं कि ये लोग काम नहीं कर रहे, और इनसे बड़ा करप्ट कोई नहीं है। करप्शन ये नहीं है कि पैसे खाना, ना काम करना सबसे बड़ी करप्शन है। दैट इज रूट कॉज ऑफ करप्शन। अगर सभी लोग काम करना शुरू कर जाए, कोई आदमी पैसे ना दे हिंदुस्तान में, ये जब लोग काम नहीं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी करप्शन है। 2019 में हमारी रिकमेंडेशन गई थी, चिट्ठी पड़ी हुई है मेरे पास, इनसे पूछा जाए कि 6 साल के अंदर वो कन्वर्जन क्यों नहीं हुई, 6 साल से क्यों बैठे हुए थे कन्वर्जन करने के लिए। ये इनको 2024 में याद आया कि भाई नई एप्लीकेशन डालनी है। ये 2019 में क्यों नहीं इन्होंने हमको लिखा कि आप नई एप्लीकेशन डालो? 6 साल से क्यों बैठे हुए थे ये? हाँ जी, 16 में क्यों नहीं किया कन्वर्ट? 16 में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? पूरे हिंदुस्तान में सारी की सारी स्टेटों का आप डाटा मंगा लो, 2 साल के अंदर सभी लोगों के लाइसेंस फॉर्म 8 में कन्वर्ट हो गए। आज 8 साल हो गए, आज 8 साल हो गए हैं। इन्होंने कन्वर्ट क्यों नहीं किया? इन्होंने लाइसेंस वादे सर जम्मू के लाइसेंस को नहीं, ऑल ओवर J&K। जी, ऑल ओवर J&K। ये होम डिपार्टमेंट की गलती है, हम डीसी की भी नहीं बोलते, ये सारी गलती होम डिपार्टमेंट की है। ठीक।